हीलियो जर्नी में आपका स्वागत है और ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी इस टॉपिक इस जर्नी से रिलेटेड। और तो आज सेकंड वीडियो और आज का टॉपिक है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखिए, इस बात से सब सहमत नहीं होंगे, ठीक है। पहले मैं भी यही क्वेश्चन करती थी कि अरे ऐसे कैसे बोल देते हैं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इतना अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो, ठीक है, कुछ गलत हो रहा हो, अगर हम ये लाइन बोल दें, वहाँ पे चेप दें कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो बुरा है, जो बुरा हो रहा है, तो वो बुरा ही हो रहा है ना, गलत ही हो रहा है ना। हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि हाँ अच्छे के लिए हो रहा है? नहीं बोल सकते हैं ना। लेकिन क्या होता है, देखिए, उस टाइम पे उस समय जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है या बुरा हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, है ना, उस टाइम पे हमारी सुध-बुध काम नहीं करती है। लेकिन वही चीज़ हमारे जब फ्यूचर आता है, तब हमें, जब कुछ अच्छा हो रहा है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये रीज़न है। तब भी खैर हम ये लाइन नहीं बोलेंगे अगर अगर इफ़ यू लॉस्ट समवन, ठीक है, अगर हम किसी अपने को खो देते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसने अपने को, किसी को करीबी को खोया हो या जिसका तो बहुत बुरा हुआ हो, ठीक है, और फ्यूचर में कुछ अच्छा होता है उसके साथ, तब भी वो खैर ये लाइन तो नहीं बोलेगा कि हाँ जो कुछ होता है अच्छे के लिए हुआ, ये जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ इसके पीछे ये कारण रहा, ये चीज़ बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसके साथ जैसे एक नॉर्मल कुछ कंडीशन हो, जैसे कुछ रिलेशन टूट गया हो या कुछ इस तरह का कुछ हो, ठीक है, उस टाइम तो वो दुखी होता है। लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ बहुत अच्छा होने को हो रहा हो या कुछ अच्छा हो रहा हो, कुछ खुशी मिले, तब वो बोल सकते हैं कि हाँ जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना। तो देखिए क्या होता है, आप इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके पास देखिए कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ठीक है। जो हो रहा है आपके साथ, क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जो हो गया आपके साथ, क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो आपके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए, आप अगर उसकी गहराई में, उसकी यादों में डूबते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपके साथ ही और बुरा होता चलेगा, आपका नुकसान होगा वहाँ पे, ठीक है। आपके साथ और बुरा होता चले जाएगा, आप उससे उभर ही नहीं पाएंगे। बल्कि आप जो आने वाले फ्यूचर में, जो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, जो आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा एक ऑप्शन रखा, पॉजिटिव बना रखी है, आप उसको भी मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो आगे का दरवाज़ा है वो आपको खुद खोलना है, लेकिन आप अभी तक पास्ट में ही है, तो उस दरवाजे को खोलेगा कौन, है ना, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, जो होना होता है ना वो होके ही रहता है, ठीक है। उस पर किसी का बस नहीं, किसी का जोर नहीं है, ठीक है। और कुछ ना हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी होता है। कुछ लोग इसको समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते होंगे, मानते होंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी होता है, कुछ पुराने जन्म का या इस जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब होता है जो हमें चुकाना पड़ता है, ठीक है। आप उससे नहीं बच सकते, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो कुछ गलत या बुरा होने वाला है, क्या आप उसे बदल सकते हैं? मतलब पीछे जाके क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जो कुछ हो रहा है गलत, क्या आप उसे बदल सकते हैं? उसे भी पॉसिबल नहीं है बदलना, ठीक है। जो कुछ हो गया उसे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो होना है वो होके ही रहेगा। आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऊपर वाले का लिखा हिसाब किताब है वो होगा ही, ठीक है। कुछ चीज़ें पहले से ही लिखी होती हैं तो वो होके ही रहेगा, ठीक है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब कुछ आपके साथ कुछ एक्सट्रीम सा बुरा हुआ, ठीक है, तो आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, लोग आते हैं, तो आपको क्या सांत्वना देंगे कि ठीक है, जो कुछ हुआ कुछ कारण होगा, इससे बाहर निकलना है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इस तरह का पॉजिटिव आपको लाइन बोली जाएंगी, है ना। ऐसा तो नहीं ये बोलेंगे कि हाय जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, तेरे नसीब में यही था, क्या कर सकते भला, इस तरह नहीं बोलेंगे। आपको उससे बाहर निकालने की ही कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको देखो खुद भी निकलना है। ऐसा नहीं कि दूसरे बोल देंगे तो दूसरे के बोलने से ये होगा, नहीं, आपको भी सच पता है, ठीक है। सबको सच पता है कि जो हो गया उसे आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है, वापस नहीं हो सकता वो सब चीज़। तो इससे आपको खुद ही उभरना है। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिए और यकीन मानिए, जब आप एक फ्यूचर में होंगे ना, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ इसके पीछे कुछ कारण रहा है, ये जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है ना।
आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, भगवान के हम शिष्य हैं, भक्त हैं, ठीक है, हम उनका अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो भगवान हमारे लिए ऐसा कुछ बुरा नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारे से इतना बुरा नहीं कर सकते। देखिए, वो हमारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये हमारे टेस्ट भी होते हैं कि भाई कुछ अच्छा होने से पहले, कुछ बहुत अच्छा होने से पहले ना ऐसा कुछ ना कुछ बुरा या दुख देते ही देते हैं वो हमें, ठीक है, ताकि वो टेस्ट करने के लिए कि इसको ये कैसे एक्सेप्ट करता है, इसको किस वे में लेता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में कैसे लेता है, वो हमारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक सेवक होता है जो रोज़ मंदिर में जाता है और भगवान की पूजा करता है, ठीक है। तो उस दिन वो कुछ परेशान होता है और कुछ दुखी होता है, तो भगवान से कहता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों मेरे साथ किया। तो भगवान कहते हैं देखो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर वही क्वेश्चन करता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं तुम एक दिन मेरी जगह पे आओ और बिल्कुल बोलना मत, तो जो भी भक्त आएगा बस सुनते रहना। तो उसने कहा ठीक है। तो भगवान की जगह जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे एक पहला भक्त आता है, एक व्यापारी, ठीक है, बहुत पैसे वाला व्यापारी होता है। और जैसे वो प्रणाम करने के लिए झुकता है तो उसका पर्स गिर जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है। वो चला जाता है, वो उसको जो सेवक जो खड़ा होता है वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हिल सकता वहाँ से, तो व्यापारी चला जाता है। उसके बाद आता है एक और भक्त, ठीक है, जो बड़ा गरीब सा होता है। वो प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जो परिवार है वो बहुत भूखा है, ठीक है, मेरी मदद कीजिए। तो क्या होता है, उसको वो वाला पर्स मिल जाता है, पैसों वाला पर्स मिलता है, वो लेके चला जाता है उसको। फिर तीसरा भक्त आता है वहाँ पे, ठीक है, जो कि एक मछुआरा होता है, ठीक है, वो वहाँ पे आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना है, ठीक है। तो जो व्यापारी होता है ना, उसको अचानक से ध्यान आता है कि मेरा पर्स खो गया है, ठीक है। तो वो वापस मंदिर में आता है और देखता है अपना पर्स, तो उसको उस मछुआरे के वो हाँ, तो उसको लगता है कि ये मछुआरा ही मेरे बाद आया है, तो इसने मेरा पर्स चुराया। तो वो पुलिस को लेके आ जाता है कि इसने मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। तो जो पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही होती है उस मछुआरे को। तो जो सेवक होता है, जो भगवान के उस पे स्थान पे खड़ा होता है, वो एकदम से हिल जाता है और बोलता है नहीं, पर्स इसने नहीं चुराया है, जो दूसरा वाला आया था, जो गरीब आया था, उसने वो पर्स लिया है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पुलिस होती है उस मछुआरे को छोड़ देती है, ठीक है, और जो वो गरीब होता है उससे वो पर्स लेकर वापस व्यापारी को दे देती है, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ हो जाता है तो जो वो सेवक होता है ना, वो शाम को सारे ये घटना भगवान को सुनाते कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे किया, ठीक है। तो भगवान कहता है जो हो रहा था ना वो अच्छे के लिए ही हुआ था, ठीक है, तुमने उसमें अड़चन डाली। तो कहते हैं कैसे, कहते हैं कि जो व्यापारी था वो गलत काम करता था, ठीक है, अगर उसका वो पर्स खो गया और वो उस गरीब के काम भी आ जाता तो उसका पुण्य हो जाता, उस व्यापारी का पुण्य हो जाता और उस गरीब का मदद में हो जाती, उसको उसका परिवार भूखा ना सोता, ठीक है। दूसरा, जो व्यापारी था वो अपना जहाज़ लेके समुद्र में जा रहा था जहाँ बहुत भयंकर तूफान आने वाला था, ठीक है। अब जो जाएगा तो वो मर जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, ठीक है। अगर वो पर्स उस गरीब को मिल जाता तो उसका परिवार का पेट भरता, ठीक है, उस व्यापारी का पुण्य भी हो जाता, ठीक है, और जो मछुआरा था वो जेल चला जाता, ठीक है, और वो वहाँ पे अपने समुद्र में नहीं जाता और उसकी मृत्यु ना होती, उसकी बीवी विधवा ना होती, ठीक है। तो देखिए, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको शायद समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो भगवान ये कहते हैं कि देखिए, जो कुछ हो रहा था ना वो अच्छे के लिए ही हो रहा था, ठीक है, उसका एक रीज़न था। तो देखिए, यही है कि अगर जिस टाइम हमारे साथ वो सिचुएशन हो रही है, बुरी सिचुएशन, उस टाइम तो हम नहीं समझ पाते उस चीज़ को, लेकिन अगर हम फ्यूचर में जब हम होंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ भाई, इसका ये कारण था या ये जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि आप उसको वैसे भी नहीं बदल सकते हैं। उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका एक हील करने का ही प्रोसेस है। ये इस जर्नी में जो मैंने बताया कि हील योर जर्नी, ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक रिलेट होता है कि अपने आप को हील कीजिए, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे, यकीन मानिए, ठीक है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते।